Is that being a part of this film as well? Or are there, those darker aspects also being shown in the film? यार ऐसे सवाल मत पूछा हाँ करो। वही सर, द वैक्सीन वॉर। मैं कोई भी शब्द पर हाँ, yes, all the usual suspects need to be exposed. It was a war situation. See, what is a war? War is when your life is under attack, and during COVID everybody's life was under attack, and at that time there were some people where often we think that the soldiers of the country are the people who are taking guns and fighting on the border, but in this situation there were lots and lots of people, all the COVID frontline workers, the people in administration, people who were flying special planes at that time, and of course the scientists. They were trying to protect our lives and the sovereignty of the country. And at that time, it is very unfortunate that some people were selling India and our lives. I mean, can you believe it? That some people were getting money to promote foreign vaccines, and they were trying to sabotage Indian vaccine for their political agenda. So, and these, the names you took are usual suspects. I mean, they are always standing against anything which is in the interest of the country. So obviously, if we are making a film called The Vaccine War, the enemies of India will be exposed. I don't want to take any names. Just one thing, sorry to interrupt, but here we are, all set to honor the heroes, the real life heroes. So अगर हम उससे ही related सवाल रखें तो अच्छा रहेगा. Thank you so much. Sir, we'll give you the mic. Don't worry, sir. मैं mic लेके आऊँ उधर. हेलो सर, मैं दीपेश पांडे, दैनिक जागरण से। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा क्योंकि जो लॉकडाउन और कोविड का टाइम है, उस टाइम तो कई स्टोरीज आई, कई उस पर फिल्में भी बनी, सबने अलग अलग पहलू दिखाए। समझ में नहीं आ रहा। हेलो, अभी आ रहा है क्लियर? हाँ, मुंह में डालो मत। जी, तो मैं कह रहा था कि कोविड टाइम को लेके या लॉकडाउन को लेके अलग अलग स्टोरीज आई, अलग अलग लोगों ने फिल्में बनाई, अलग अलग पहलुओं से बनाई। क्या वजह रही कि आपको लगा कि ये जो वैक्सीन की स्टोरीज़ है, ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है, हमें ये स्टोरीज़ लोगों के सामने लानी चाहिए? लोगों ने अलग अलग तरीके दिखाए कि कभी पलायन को लेके दिखाया, कभी मजदूरों को लेके दिखाया, कभी, बट आपके लिए क्या इंस्पिरेशन रही कि मुझे इस पर बनाना है? यार, पहली बात तो इस फिल्म का कोविड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ये कोविड की वैक्सीन ज़रूर है, लेकिन ये बाकी जो आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, इसका फिल्म में कोई कोविड से लेना देना नहीं है। इसमें कोई कोविड का बीमार भी नहीं है फिल्म के अंदर। मैंने ये देखा कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, सब लोग, हर जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो सुपर हीरो फिल्म्स बना रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी एक सुपर हीरो फिल्म बनाता हूँ, तो मैंने एक जेन्युइन सुपर हीरो फिल्म बनाई। जस्ट बिकॉज इट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड टाइम, वो नहीं, पर ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस तरह की कहानियाँ तब सुनाते हैं 40-50 साल बाद, जब फिर से बायोपिक का फीवर आएगा 50 साल बाद, तो लोग ऐसी फिल्में बनाएंगे। हम हर चीज़ बनाने में थोड़ा लेट होते हैं, तो मैंने कहा इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की जो मॉडर्न आज की जो जनरेशन है, उनके सामने जो अचीवमेंट्स हैं वो उनको तुरंत बताना चाहिए। एंड ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिफोर इट डाइज डाउन टू टेल द वर्ल्ड। मैं बताता हूँ आपको मैंने ये फिल्म क्यों बनाई है। मैं आपको एक रीज़न सबको बताना चाहता हूँ। जो कैंसर की जो कैंसर का जो एक पहला, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं अभी बताता हूँ, डॉक्टर सुब्बा राव वॉज हिज नेम। मैं कल ही, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट टू नो दिस। 1 सेकेंड। वाई सुब्बा राव, ये नाम शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, राइट? लेकिन मैंने अभी कुछ ही दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि he made the first anti-cancer drug called methotrexate, और it was written by an American scientist. He said he deserved 3 Nobel prizes, not 1, 3 Nobel prizes. पर unfortunately प्रॉब्लम क्या होता है कि जब चीज़ होती है तब उसको हम रिवॉर्ड नहीं करते हैं, वो चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मुझसे एक साइंटिस्ट ने बोला, एक वीरोलॉजिस्ट ने, कि हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों में 26 जनवरी को उनकी झांकियाँ निकलती हैं, ऐसा कोई फैसेट नहीं है ह्यूमन लाइफ का जिसके ऊपर झांकियाँ नहीं निकली हैं। पर आज तक बायोसाइंस और वीरोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर आज तक एक झांकी नहीं निकली, वैक्सीन बनाने के बाद भी, इस साल के 26 जनवरी में भी नहीं निकली। प्रॉब्लम ये है कि हम भी जब अपने बच्चों से कहते हैं साइंटिस्ट बनो, तो हम हमेशा रॉकेट साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं।
पर हम लोग कभी इस तरह की साइंस की बात नहीं करते जो हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है। हम हेल्थ के नाम पर सिर्फ डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो अगर हम अपने बायोसाइंस में वीरोलॉजी ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे हमारी ज़िंदगी सेफ है, अगर उसको लेके इंस्पायर नहीं करेंगे बच्चों को, तो हाउ विल वी बिकम अ ग्रेट फार्मा पावर इन द वर्ल्ड। जी सर, एक सवाल और रहेगा। फिलहाल में एक काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है वन नेशन वन नेम को लेकर, कि इंडिया और भारत को लेकर, और आपके पोस्टर पे भी इंडिया कैन डू इट लिखा भी है। तो इस पर आपकी क्या राय है? और अगर हिंदी सिनेमा की बात करें, चूँकि हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो उस पर वन नेशन वन नेम का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्या देख रहे हैं आप? यार अभी इसको छोड़ ही दिया जाए, पिक्चर में ही जवाब है ना। यू वांट टू से समथिंग? हमारा पहले मैं कुछ बोलूंगा वो तुझे भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तू बोल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको पूछ रहा हूँ तेरी समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है। एक नॉर्मली क्या होता है, हम जब बोलते हैं तो सामने वाले के पल्ले बढ़े, मैं बोल रहा हूँ पल्ले बढ़ रहा है, बस हो गया, जवाब मिल गया ना। Hi, Vivek sir, Pallavi ma'am. Hi, Center. Hi, I'm from News 18. First of all, big congratulations on winning the national award. And my question is, Vivek sir, in an interview, you had said that whatever the collections was for the Kashmir files, you actually exhausted all of them to make the vaccine war. Even at this stage in your career, for both of you, would you say that it is still difficult to get financiers on board? आप वो सब छोड़िए, ये देखिए, आप तो जर्नलिज्म, आप तो फिल्म जर्नलिज्म में ही हैं। आप कोई सा भी पेपर, न्यूज़ चैनल, कुछ भी उठा के देख लीजिए, जब भी बात पिछले 9 महीने से, सब जानते हैं हमने ये फिल्म बनाई है, लेकिन वेन एवर दे टॉक अबाउट द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स या इस साल की रिलीजेज या अगले 3 महीने में जो फिल्में आने वाली हैं, आप देखिएगा उसमें वैक्सीन वॉर का नाम भी नहीं होता। आज सुबह ही, मैं अभी आने के पहले ये फ़ोन पे मुझे एक जाने माने बड़े यहाँ के वो हैं मीडिया जर्नलिस्ट या ट्रेड एनालिस्ट, जो भी बोलूँ, यहाँ विद्यमान नहीं है अभी, उन्होंने सुबह मुझे ऐसे ही भेजा किसी का, और उन्होंने लिखा कि द एक्सपेक्टेड फिल्म्स ऑफ दिस मंथ, इस महीने की, सितंबर की, और उन्होंने लिखा नाउ द नेक्स्ट बिगेस्ट हिट इज़ गोइंग टू बी अनदर फिल्म विच इज़ कमिंग ऑन द 28, और हमारी फिल्म का नाम भी नहीं लिखा था रिलीज़ में, जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो जब हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कौन फाइनेंस करेगा? नहीं, आप समझी नहीं मैंने जो बोला। दैट्स व्हाई वी हैव टू, हमें रोज अपना कुआं खोदना पड़ता है और खुद अपना पानी निकालना पड़ता है उसमें से। Hello, Pallavi ji. To your left. Hi, this is Russell De Silva from PTI. Your character. थोड़ा जोर से बोलना। This is Russell De Silva from PTI. Your character is based on a real life scientist. So we would really, very much like to know in your own words how difficult it was to portray this real life character, and what were the inspirations you took from the real life person to do the role. So Russell, my character is called Dr. Priya Abraham. Dr. Priya was the director of National Institute of Virology during the COVID period. I think she joined a few months before COVID hit. So she was relatively new at NIV when Dr. Bhargav started, talking to her, and if I may say so, started, putting impossible deadlines in front of her. And she had to manage with, in record speed, because all these scientists like Dr. Pragya Yadav, Dr. Sri Lakshmi, they're all working at NIV. So Dr. Priya managed to, get the entire team to make this vaccine. I won't get into scientific terminologies now because now I know them. But whatever the work had to be done, it was done in record speed. As she was getting pressure from Dr. Bhargav, she started putting pressure on, her scientists. So it started becoming, like it was more like a role play, mimicking of a role play. But they delivered at the end of it. All the women, they delivered. This character was a little difficult for me. Ankita, can you just move, please?
this character was a little difficult because Dr. Priya Abraham is a Malayali. And that's why we thought that, you know, when I spoke to her, मैंने उनसे पूछा कि आप हिंदी कैसा बोलती हैं? So she said, I'm very fluent in Hindi. तो मैंने कहा तो हम हिंदी में बात करें? And she said yes 4 times, but then she kept talking to me in English. And that's when I understood that Hindi में इनकी थोड़ी सी problem हो सकती है. So that's when I decided to tweak that language a bit, and now Dr. Bhargav tells me that that's exactly how Dr. Priya speaks. So I guess that turned out to be a good coincidence. But a very amazing woman. I saw all her interviews, and believe you me, whatever you see on screen is ditto Priya Abraham. I've picked up all her real mannerisms because I saw a character in her, and I loved playing her. And I think she's a wonderful, wonderful person. And as you say, भारत वो screen पे ना वो वहाँ पे झलक भी रहा है और बिल्कुल emotion आ रहा है. Sorry to interrupt, but may I just say something? You know, Pallavi and me, we worked long back, and there was this one scene where we're all in this frame together, and I didn't have dialogue, so I was watching her rehearse with my other co-actors. And I looked at Pallavi and I said, "Why is she talking so funny?" So I asked her at one point. I said, "What is wrong with you? I mean, have you been bitten on the tongue or something? Why are you talking the way you are?" She said, "How am I talking?" I said, "Your pronunciation is not right." Then she told me, she said, "Because my character is Malayali." I said, "Oh God." So it was so fine. Her performance was so fine. I didn't even catch on to it. So that's something you really got to watch out for. I think ma'am has to leave, right?